हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.1। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब लिख ले रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमको ये कैलकुलेट करना है। आगे कंडीशन क्या दी गई है? इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि 22 ग्राम बेंजीन को डिजॉल्व किया जाता है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है बच्चों, तो आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो अगर 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिजॉल्व किया जाता है तो जाहिर सी बात है लिख लेते हैं मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 22 ग्राम। और मास ऑफ CCl4 आपका कितना हो जाएगा? 122 ग्राम। तो इस हिसाब से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप ऐड करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप कितना लिख सकते हो? 22 प्लस 122, ये आपका हो जाएगा 144 ग्राम। ठीक है बच्चों, मैंने ये सॉल्यूट लिया, ये आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। आखिर हम कैसे समझे कि बेंजीन सॉल्यूट है? क्योंकि इसकी अमाउंट कम है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे एक सॉल्वेंट है? क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन का मैंने निकाल लिया, अमाउंट कितना होगा। अब मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अगर हम निकालना चाहें, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अगर हम निकालना चाहें तो आपको फार्मूला पता होगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे आपका क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूट का मास कितना है? 22 ग्राम और सॉल्यूशन का मास कितना है? 144 इनटू आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 11, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना? 72। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, तो आप लिख सकते हो 1100 डिवाइडेड बाई 72। आगे अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो 72 डिवाइडेड 100। एक बार आप इसको ले जा सकते हैं, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पे आपको बचेगा 3। उसके बाद 80 हुआ। ऐसा करते हम इसको 5 बार लेके जाते हैं। 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 36। 0 8 से 6 गए 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हुआ 0। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 बार लेके जाते हैं। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 10 से 6 गए, 10 से 4 गया 6 और 9 से 4 गया 5। ठीक है, डेसिमल की वजह से एक 0 फिर बढ़ जाएगा। इस बार इसको आप 7 बार लेके जाइए। 7 बार देखते हैं कितना आता है। 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 एक 50। ठीक है, 10 से 4 गए 6, 10 से 4 गए 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, ये हमने किया। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 15.27। ठीक है, 15.27। तो आप 15.28 लिख सकते हो, क्योंकि आगे जब आप ले जाओगे तो 5 से ज़्यादा वैल्यू ही आएगी, क्योंकि 560 होगा फिर से 7 बार जाएगा। तो आप आंसर कितना लिखिए? 15.28%। तो बच्चों ये किसका मास परसेंटेज है? बेंजीन का। ठीक है, अब आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से फार्मूला का यूज करिए। पहला तरीका ये है कि आप फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर लीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप 100 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि पूरा परसेंटेज कितना होगा? 100 होगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 100 माइनस 15.28, 0 यहाँ पे हो जाएगा और नीचे आपका हुआ 10 माइनस 8 2 और 9 माइनस 2 7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 4 और 9 माइनस 1 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 84.72%। ये मैंने किसका निकाला है? मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो बच्चों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि आपको बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना था और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालना था। ठीक है, और कंडीशन आपको ये दे दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो आपको आंसर क्या मिला? 15.28% और 84.72%। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? काई से।
इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4, क्या दिया गया है 30% बाई मास इन CCl4। तो CCl4 और इन है, इन वर्ड का मतलब ये है कि बेंजीन को CCl4 में मिलाया गया है। तो आप 30% बाई मास बेंजीन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको इससे क्या पता चला, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना है 30 ग्राम है। और दूसरी चीज़ हमको क्या पता चलती है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है 100 ग्राम है। और मास ऑफ CCl4 हो जाएगा 100 माइनस का 30, ठीक है 70 ग्राम। तो हमको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बेंजीन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन, क्योंकि आपको पता होगा कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स को हम ऊपर कर देते हैं और नीचे क्या हो जाता है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपका बेंजीन भी है, CCl4 भी है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ बेंजीन और प्लस में मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है। बेंजीन के कितने मोल्स हो सकते हैं, N इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो मोल इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो बेंजीन के अगर आप मोल्स निकालना चाहते हैं, गिवन मास कितना है 30 ग्राम, मोलर मास बेंजीन का कितना होता है 78। तो आप लिख सकते हो 30/78, नीचे आपका हो सकता है 30/78। अगर आप CCl4 के मोल्स निकालना चाहते हो तो गिवन मास बाई मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। गिवन मास 70 ग्राम और मोलर मास इसका होता है 154, आप निकाल सकते हैं आराम से 70/154, ठीक है बच्चों। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे आपका हो सकता है 15 बाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो 39, यहाँ पे भी आप 15/39 लिख सकते हो, 35 दूना 70 और यहाँ पे भी आप 77 लिख सकते हो, ठीक है। सो 15/39 एंड 15/39 प्लस में 35/77, ठीक है। तो आगे आप क्या कर सकते हो, 39 से 15 में डिवाइड करिए, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, आप इसको 3 बार लेते जाइए, 3 9 27 और आपको मिला 2, 3 त्रिक 9, 2 11, ठीक है। 10 से 7 गए 3, 4 से 11 3। तो डेसिमल की वजह से आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो। इसको हम इस बार लेके जाते हैं 8 बार, ठीक है। 8 9 72, 2 हुआ और 8 त्रिक 24, 24 7 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया, आपको मिलेगा 1, ठीक है। फिर से डेसिमल की वजह से 0 लग सकता है आराम से, तो इस बार हम इसको लेके जाते हैं 5 बार, ठीक है। 5 9 45 और आपको मिलेगा 4, 5 से 15 और 4 ज़्यादा हो गया, तो इस बार इसको हम 4 बार लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 0.384, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी आपको क्या हो सकता है 0.384 प्लस में। अब आगे आपको क्या करना है 77 डिवाइडेड बाई 35 करना है, डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम 4 बार लेके जाते हैं, ठीक है। 4 सते 28, 4 सते 28 2 30, ठीक है। 10 से 8 गया 2 और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 4, ठीक है। डेसिमल की वजह से 0 फिर से बढ़ सकता है और इस बार हम इसको लेके जाते हैं 5 बार, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 5 सते 35 और 5 सते 35, 3 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 11 से 8 गया 3, ठीक। तो एक डेसिमल लगा है, 0 आप फिर से बढ़ा सकते हो, 350 आया। इस बार इसको हम 4 बार ही लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं 0.454, ठीक है। तो 0.384 बाई 0.448 हो जाएगा और 8 5 13 1 मिलेगा आपको, 4 3 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 384/838, ठीक है। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो आपको मिला 419 एंड 192, डेसिमल की वजह से एक 0 आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आप इसको लेके जाइए 4 बार, ठीक। तो आपका आंसर आएगा 4 9 36, 4 1 4 3 7 और 4 चौक 16, 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 7 गया, आपको मिलेगा 4, 8 से 6 गए 2, ठीक है। और डेसिमल की वजह से आपका 0 यहाँ पे बढ़ सकता है। इस बार आप इसको लेके जाइए 5 बार, तो 5 9 45 और 5 1 5 4 9, ठीक है।
और 5 चौक 20 हो जाएगा आपका। तो 10 में से 5 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो डेसिमल की वजह से फिर से आप 0 बढ़ा सकते हो और इस बार आप इसको लेके जाएंगे 9 बार आप लेके जाइए, देखिए क्या आता है। 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसे भी आप 8 बार लेके जाइए। ठीक है, सो 8 9 72 और 8 1 9 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और आपको मिलेगा 1, 8 चौक 32 1 33, ये आपका सही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.458। ठीक बच्चों, तो ये हमको मिलता है क्या, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। तो हमको मोल फ्रैक्शन किसका बताना था, बेंजीन का, तो बेंजीन का हमने कितना निकाला है 0.458। तो बच्चों मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ बताया है। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और अगला क्या कंडीशन दिया गया है, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं आराम से और देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, देखिए 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस .6H2O ये किस में प्रेजेंट है, 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो अगर हमको मोलरिटी बतानी है तो मोलरिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो हमको सॉल्यूट के मोल्स बताने हैं। अच्छा, इसमें सॉल्यूट आपका कौन है, 30 ग्राम CuNO3 का होल ट्वाइस .6H2। ठीक है, इसका अगर हमको मोल बताना है तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास आप निकाल सकते हो। कोबाल्ट का कितना होता है 59, प्लस में नाइट्रोजन का होता है 14। देखिए नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन कितने हैं 3, 16 3 आपका हो जाएगा 48। ठीक है, 48 4 52, 10 62 और 62 इंटू आपका हो जाएगा 2। ठीक है, और प्लस में वाटर के एक मॉलिक्यूल का कितना होता है 18 होता है, तो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 108। अब इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं कितना आने वाला है, 59 प्लस में 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 प्लस में आपका हो जाएगा 108। ठीक है, 8 4 12 9 21 आपको मिलेगा 2 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे और 5 4 9 और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 1 1 2, तो आ रहा है 291। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ कैंसिल मत करिए भी, जब आप वैल्यू रखेंगे हो सकता है यहाँ पे कुछ कैंसिल हो ही जाए। ठीक है, 30/291 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में दिया गया है, लीटर में दिया भी गया है, तो आप यहाँ पे 4.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 3 9 जा 27 और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 10/97 इंटू 4.3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आंसर आ सकता है आपका, 10 बाई यहाँ पे हो जाएगा 97 इंटू 4.3। ये डेसिमल हटा के ऊपर हम 100 कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शायद। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 7 21 और 3 9 27 2 29। ठीक है, 4 7 28 और 4 9 36 2 38, 1 हो जाएगा 9 8 17 और 8 2 10 11 4। ठीक है, 4 1 7 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 1 7 1 और 100। ठीक है, जब आप डेसिमल बढ़ाओगे तो 1 0 और बढ़ेगा, लेकिन अभी एक कैंसिल नहीं हो सकता है, मीन्स हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो 1 0 और बढ़ाते हैं और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 10,000। आप इसको 2 बार लेके जाइए, तो 2 1 9 2 7 14 और आपको मिलेगा 2 1 9 2 1 3 और 2 चौका 8। 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, डेसिमल की वजह से 1 0 आपको और बढ़ सकता है। तो इस बार हम इसको लेके जाते हैं 4 बार, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, 4 1 9 4 7 28, 4 1 9 4 2 6 और 4 चौक 16। ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए हम इसको 3 बार ही लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 0.023। आपकी अगर इच्छा है तो आप इसको और भी आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और राउंडिंग ऑफ करके वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही लिख दिया है, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन में हमसे सेकंड कंडीशन क्या कही गई है उस पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। तो इस कंडीशन को पहले आप समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है 30 मिलीलीटर दिया गया है, और इसमें जो H2SO4 डाला गया है H2SO4 उसकी मोलरिटी आपको कितनी बताई जा रही है 0.5 मोलर। ठीक है,
अब इसी कंटेनर में जो रखा हुआ है सॉल्यूट उसको हमने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया है, और डाइल्यूट करके वॉल्यूम को मैंने कितना पहुंचा दिया है, 500 मिलीलीटर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोलरिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बस आपसे यही कहा गया है 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 को डाइल्यूट किया जाता है, कहाँ तक, 500 मिलीलीटर तक। ठीक है, लेकिन आप इस कंडीशन को समझो कि डाइल्यूट करने से सॉल्यूट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर यहाँ पे आपके N1 सॉल्यूट हैं तो यहाँ पर आपके अगर N2 सॉल्यूट हैं तो N1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, N2 के हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो डाइल्यूट करने में आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, ना कि कोई सॉल्यूट पे असर पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में N1 इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो पहले कंडीशन के लिए m1 v1 इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो m1 की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 0.5, और v1 की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू आपको निकालना है, v2 आपको कितना दिया गया है, 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 0.1 और यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 0.3 बाई 10 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m2। तो मोलरिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.03 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आई थिंक आपको कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है। आपसे यही कहा गया है कि 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 को डाइल्यूटेड किया जाता है 500 मिलीलीटर तक। ठीक है, मैंने कंडीशन मान लिया 2 कंटेनर, अब दोनों कंटेनर में आपका मोलरिटी क्या दिया गया है, 0.5 मोलर H2SO4। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर N1 है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें अगर मान लिया N2 है तो N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो आप सॉल्वेंट पे इफेक्ट डाल रहे हो, ना कि आप सॉल्यूट पे कोई इफेक्ट डाल रहे हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूट का जो मोल्स है वो सेम ही रहेगा, तो इसके लिए आप ये लगा सकते हो, और मैंने बस इसी को सॉल्व कर लिया है। आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।